गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम रजत है और मैंने लाइब्रेरी से एक बुक इशू कराई थी, अरब की कथाएँ, जिसमें 10 कहानियाँ बेसिकली दी हुई हैं और मुझे उनमें से 2 पसंद आई हैं। एक थी खुद्दात। तो खुद्दात का मतलब होता है कि खुदा का दिया हुआ या मतलब खुदा के द्वारा प्रदान किया हुआ। तो इसमें होता यह है कि एक राजा रहता है जो बहुत न्यायप्रिय और शांत स्वभाव का अच्छा राजा था। उसकी कोई संतान नहीं थी और संतान सुख से वंचित था। तो उसने मतलब एक रात वो सो रहा हुआ होता है, तो उसके सपने में एक फ़कीर या कह लीजिए ऐसे ही कोई मतलब साधु टाइप में कोई आते हैं। तो वो कहते हैं कि अपनी वाइफ़ को तुम अनार के जो दाने होते हैं वो खिलाओ तो तुम्हें बेटे या बेटी मिलेंगे। तो अगले दिन वो सुबह उठकर अपने बगीचे में जाकर अनार तोड़ता है और लाता है। तो 9 महीने बाद उसे बेटों मतलब कई हर बीवी के बेटे होते हैं। एक वाइफ के मतलब नहीं होता है तो उसका नाम फिरोज़ा होता है, जो जिसे बेटा नहीं होता है। तो उससे वो सुल्तान नाराज़ होता है। आगे उसे वो अपने भतीजे समीर के यहाँ भेज देता है बाद में। तो कुछ महीनों बाद वो भी मतलब प्रेग्नेंट हो, उसके भी एक बेटा होता है। तो कहता है कि उसका नाम खुद्दाद रख दो। तो आगे चलकर वो और बड़ा होता है, लड़ाई और तलवारबाजी, घुड़सवारी, राजनीति, इस सब चीज़ों में वो बहुत माहिर हो जाता है। और वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे भी अपने पिता के साथ रहना है और मुझे अपनी योग्यता साबित करनी है। तो वो वहाँ से अपने मतलब पिता के पास चला जाता है। तो वहाँ पर वो ये नहीं बताता है कि वो उनका सुल्तान का बेटा है। आगे चलकर उसे मतलब वो इतने अच्छे काम करता है, राजा के नज़रों में बहुत अच्छा हो जाता है, उसे वज़ीर बना दिया जाता है। तो मतलब एक और जो राजा के बेटे होते हैं बाकी, तो वो उसे जलने लगते हैं। तो होता ये है कि एक बार वो लोग कहते हैं कि पिताजी हमें शिकार पे जाना है, तो उन्होंने वज़ीर खुद्दात को उसके साथ भेज दिया होता है। तो सभी लोग साथ में शिकार के लिए जाते हैं। तो जो मतलब राजकुमार थे या वो सब प्लान बनाए हुए होते हैं कि इन्हें परेशान करना है और वो घूमने के लिए अलग चले जाते हैं और खुद्दाद अकेला पड़ जाता है। तो वो ढूंढते ढूंढते उन्हें परेशान हो जाता है। फिर जब वो वापस महल लौटता है तो राजा कहता है कि तुमने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। और आगे फिर ये होता है कि अगर वो 3 दिन में उन्हें ढूंढ कर वापस नहीं लाया तो उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। तो होता ये है कि आगे जाकर वो कई दिनों 2-3 दिन ढूंढता है। फिर चौथे दिन वो एक जंगल में पहुंचता है जहाँ पर एक मतलब खंडहर टाइप का होता है। तो वहाँ पर जाता है तो उसे एक राजकुमारी मिलती है जिसे किडनैप किया होता है एक राक्षस कह लीजिए, तो वही आदमखोर ने। तो वहाँ पर उसने कई लोगों को बंदी बनाया हुआ होता है। तो वो वहाँ पर जाता है तो पूछता है क्या हुआ है। तो वो बताती है कि यहाँ पर मुझे एक आदमखोर ने मतलब पकड़ रखा है और कई लोगों को भी बंदी बनाया है। तो खुद्दाद उससे लड़ाई करता है और उसे हरा कर जीत जाता है। तो जो राजकुमार होते हैं उन्हें भी मतलब फ्री करा लेता है, मुक्त करा लेता है। उसके बाद वो जब जब उन सभी को लेकर वापस लौट रहा होता है तो राजकुमारी उसे बताती है कि जो उसका राज्य है उसे हड़प लिया गया है और वो अब अकेली है। और वो अपने काफ़िले के साथ मतलब जंगल से जा रही थी तब उसे किडनैप कर लिया था। तो जो खुद्दाद और राजकुमारी होता है तो उन दोनों की शादी हो जाती है। तो इससे जो राजकुमार होते हैं उन्हें और जलन होती है। तो आगे जब वो रास्ते में सफ़र कर रहे होते हैं तो एक रात बिताने के लिए वो रास्ते में रुकते हैं। तो उस रात में खुद्दाद को उन्हीं के भाई मतलब जो राजकुमार थे वो जानते तो थे नहीं कि वो उसका भाई है। तो उन्होंने उसे मार दिया, मतलब चाकू से कई बार उसके पेट पे मारा तो मतलब मर जाता है रात में। मरा नहीं मतलब एक तो बहुत ज़्यादा उसके चोट लग जाती। तो वो सभी चले जाते हैं और जो राजकुमारी रहती है वो सोई हुई होती है। तो जब सुबह उठती है तो देखती है उसके बहुत सारा खून निकल रहा होता है पेट से। तो उठती है, वो इधर उधर जाती है, पास में ही एक गांव होता है वहाँ पर जाती है किसान से हेल्प मांगने। तब तक खुदा को कुछ दूसरे लोग लेकर चले जाते हैं। तो राजकुमारी बहुत परेशान होती है। वो एक हकीम के यहाँ गई हुई होती है। तो उसको वो जो हकीम रहता है उसे अपने ही घर में मतलब पनाह यानी शरण दे देता है। तो वहीं पे रह रही होती है। तो जो खुद्दात जो होता है वो बहुत लोकप्रिय था, मतलब
अपने राज्य में बहुत ज़्यादा लोग उसे मानते थे। तो सभी लोग खुद्दात के ना होने से बहुत परेशान हो जाते हैं और ये पूछने लगते हैं कि वो कहाँ गया है। तो जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है, यानी फ़िरोज़ा को, तो वो बहुत परेशान हो जाती, तो वो वापस आती है सुल्तान के पास। तो वो रास्ते में उस लड़की से मिलती है, मतलब जो वाइफ होती है खुद्दात की, उसे। तो वो बताती हैं सारी बात क्या क्या हुई इंटरेक्ट वो। तो फिर उन्हें पता चलता है, तो वो महल जाते हैं दोनों लोग। तो आगे चल के ये होता है कि जो पड़ोस का वो दुश्मन थे उनके, मतलब पड़ोसी राज्य, तो उन पर अटैक करने वाले होते हैं। तब राजा ने अपनी युद्ध की तैयारियों में जुट जाता है और उसके बाद खुद्दात भी अपनी एक अलग सेना बनाकर वहाँ पर आ जाता है युद्ध के बीच में। तो जो राजा रहते हैं वो युद्ध जीत जाते हैं। फिर आगे खुद्दात के भाइयों को, जो मतलब राजा थे, वो कहा तुमने अपने ही भाई को मार डालने की कोशिश की है, तो तुम्हें हम मौत की सज़ा देते हैं। तो खुद्दात उन्हें रोक देता है, कहता है कि नहीं, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने अनजाने में ऐसा किया है। और उसके बाद पता ये है कि वो कहता है कि मतलब कि ऐसा कुछ ना किया जाए। तो खुद्दात को फिर आगे राजा बना दिया जाता है और सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। थैंक यू।